आज का है चैप्टर श्वसन, जो कि दूसरा चैप्टर है बायोलॉजी का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। सवाल है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? श्वसन क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होता है भाई? CO2 मुक्त होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होगा? तो CO2, ऊर्जा, H2O यानी सभी मुक्त होगा। ATP का विस्तारित रूप क्या है? एडेनिन थाइमिन फास्फेट, एडेनिन फास्फेट, डाइफास्फेट या एडेनिन थाइमिन डाइफास्फेट क्या हो जाएगा? एडेनिन ट्राइफास्फेट हो जाएगा। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? रंध्र का जो मुख्य कार्य है वो गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन करवाना है। किस प्रकार का श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो है ना, उसका द्रव में होता है, उसका द्रव में। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, माने रंध्र नहीं रहेगा, वो पौधा कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा हाइड्रिला। हाइड्रिला में रंध्र उपस्थित नहीं रहता। किण्वन किया जाता है, किण्वन की क्रिया पाई जाती है ईस्ट के अंदर में। किण्वन क्रिया किसमें? ईस्ट में पाई जाती है। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया जो है कॉकरोच का श्वसन अंग है। कॉकरोच किससे सांस लेता है? ट्रैकिया से। हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? तो CO2 का निष्कासन करेगा। मछली में श्वसन होता है, मछलियों में जो है श्वसन होता है। मछली जो है फेफड़ा से लेता है श्वास, है ना? फेफड़ा से नहीं, सॉरी, मछली तुम्हारा कोलोम द्वारा लेगा, कोलोम द्वारा। मानव श्वसन तंत्र में होता है स्वर तंत्र, श्वास नली, फेफड़ा या सभी। मानव श्वसन तंत्र में, मानव श्वसन तंत्र में जो है सभी कुछ होगा। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह क्या कहलाएगा? श्वासोश्वास से लगता है। इसकी करें, इधर आ जाओ। नेक्स्ट है, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है CO2 रहती है, CO2। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण क्रिया द्वारा, विसरण। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार की श्वसन बनाता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार की श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है। किण्वन में किस क्रिया, कौन सी क्रिया नहीं होती है? किण्वन में कौन सी क्रिया नहीं होती है? तो किण्वन में तुम्हारा जो है क्रेब्स चक्र नहीं होगा, क्रेब्स चक्र। किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? किण्वन के फलस्वरूप 2 ATP का निर्माण होगा। चूने का पानी CO2 का उपस्थिति में कैसा हो जाता है? चूने का पानी CO2 की उपस्थिति में कैसा होता है? दूधिया हो जाता है, दूधिया। पुराने जड़ों में श्वसन क्रिया कैसे संपन्न होता है? वात रंध्रों द्वारा होता है। किसके द्वारा? वात रंध्रों द्वारा।
तथा ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकीय प्रायः किसका उपयोग करता है? ग्लूकोज का, वायवीय ग्लूकोज। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग की जाने वाली बीज है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग की जाने वाला जो बीज है, कौन सा बीज होता है भाई? अंकुरित बीज होता है, अंकुरित बीज। पौधे में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एडीपी टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल होती है। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका द्रव में होगा, कोशिका द्रव में। मूलरोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? मूलरोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? ए और बी दोनों। श्वसन का कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है? ग्लाइकोलाइसिस। फेफड़ा का आकार होता है, फेफड़ा जो है ना किस आकार की होगी? शंकराकार, शंकराकार। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? क्रेब्स चक्र की क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रियम होगा। मछली का श्वसन होता है जल में घुले ऑक्सीजन से, जल में घुले नाइट्रोजन जल से बाहर आकर, तो जल में घुले ऑक्सीजन से हो जाएगा ना। ईस्ट में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पाइरूवेट से क्या बनता है? ईस्ट में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पाइरूवेट से क्या बनता है? इथेनॉल प्लस CO2, इथेनॉल प्लस CO2 बनेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का उपस्थिति में पाइरूवेट क्या बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट क्या बनाता है? पाइरूवेट क्या बनाता है? CO2 प्लस H2O बनाता है। एटीपी के टूटने से उच्च ऊर्जा निष्कासित होती है। कार्बनिक फॉस्फेट, जल, CO2 और कार्बनिक फॉस्फेट। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या हो जाएगा? तो ऐसे फेफड़ा हो जाना चाहिए ना। पौधों में श्वसन होता है जड़ में, पत्तियां में, तना में। भाई पौधों में जो श्वसन हर जगह से होता है। मछली का श्वसन अंग है, मछली का श्वसन अंग क्या है? गिल्सा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 10 जोड़ा। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? CO2 प्लस H2O और ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ATP को जाना जाता है। स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है भाई? तो स्टोमेटा का जो मुख्य कार्य है वो है तुम्हारा O2 का निष्कासन करना, CO2 का अवशोषण करना, जलवाष्प का निष्कासन करना, यानी सभी है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का परिणति क्या होती है? दहन, संश्लेषण, विघटन, परिवर्तन। क्या हो जाता है? विघटन होती है। अवायवीय श्वसन में डैश ATP का निर्माण होता है,
जबकि वायवीय श्वसन में 10 एटीपी का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन के अंदर जो है कि 2 एटीपी का निर्माण होगा और वायवीय में हो जाएगा 36 एटीपी का निर्माण। एक ट्रेकिया यानी श्वास नली में कितने ट्रेकियल रिंग होते हैं ना? एक ट्रेकिया श्वास नली में कितने ट्रेकियल रिंग होते हैं? 16 से 20। किण्वन की प्रक्रिया है, किण्वन की प्रक्रिया है, किण्वन प्रक्रिया है अवायवीय। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? अवायवीय कहते हैं, अवायवीय। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियां पायरुवेट से क्या बनता है? क्या है भाई सवाल कि ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियां में पायरुवेट से क्या बनेगा? अच्छा, लैक्टिक एसिड बन जाता है। जब ज़्यादा दौड़ोगे ना तो ये बनता है और आदमी को क्या हो जाता है, पैर नहीं होता, बोलता पैर धर लिया। इस प्रकार से जो है सवाल समाप्त हुआ और कल हम बात करेंगे परिवहन के बारे में। तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगला वीडियो के लिए। जय हिंद।